अच्छा डिक्शनरी देख लिया आप, और प्लस तुम लोगों ने एक चीज ये भी देख ली है कि पैरामीटर किस तरह से भेजा जाता है ना। और सॉफ्ट शर्ट बताया था, और क्या बताया था, हार्ड शर्ट। और पैरामीटर के बारे में जैसे एक चीज दिखाई थी ना, कि अगर एक मेथड में पैरामीटर है किसी टेस्ट केस में, हेलो, अरे वही जैसे उसने किया था उसी हिसाब से करवा दो। सचिता ने कोई मेल नहीं भेजी गई थी, हमने जैसे बताया था ना, ये उसको बुलाओ, सचिता बुलाओ, है तो वहीं पे जैसे उसने बनाया था। हाँ ठीक है। और पैरामीटर में, लेकिन हाँ ये याद है ना, पैरामीटर अगर वहां रहेगा मेंशन्ड तो तुम्हारी मजबूरी होगी कि तुम्हें एक्सएमएल से ही चलाना पड़ेगा, अदरवाइज उसको पैरामीटर मिलेगा कहाँ से, है ना। अच्छा, तो एक चीज आज और जरूरी चीज देख लेते हैं अभी। आ जाओ जरा अपने इसमें, दूसरा प्रोजेक्ट कौन सा है बताओ। ये है, अच्छा। अच्छा यहाँ पे है तुम्हारी क्लासेस, और एक ये भी है ना, क्या, बेस टेस्ट। यहाँ पे फोर ग्रुप है, फोर सूट है ना। और यहाँ पे रियल कोड डाल दोगे, है ना, लॉगिन का, इसका आफ्टर क्लास है। अब एक चीज तुमको और दिखाते हैं टेस्ट जी के बारे में। यहाँ देखो, ये कौन सा टेस्ट केस है, आफ्टर मेथड। ये कौन सा टेस्ट केस है, आफ्टर मेथड। तो अगर ये आफ्टर मेथड है तो ये कब चलेगा, जब टेस्ट केस कंप्लीट हो जाएगा। हर टेस्ट केस के बाद ये आफ्टर मेथड चलेगा, ये तुम सब लोग जानते हो, है ना। अच्छा, अब टेस्ट केस के बाद जब आफ्टर मेथड चलेगा तो दो तीन के केस हो सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है कि आपका जो आफ्टर मेथड है वो मतलब जो सारी जो टेस्ट केस है वो पास हुआ या फेल हुआ, हो सकता है ना भाई, हो सकता है पास हो सकता है टेस्ट केस क्या हो, फेल हो। और दोनों केस में ये कहा जाएगा, आफ्टर मेथड के अंदर। आफ्टर मेथड हमेशा चलता है, चाहे तुम्हारा टेस्ट केस क्या हो, पास हो तब भी चलेगा, फेल हो तब भी चलेगा। ये सबको क्लियर है। तो अच्छा एक चीज ये बताओ, हमने एक मेथड आपको और बताया था, तुमको स्नैपशॉट का कोड बता दिया था ना। स्नैपशॉट कैसे लेना है, ज्यादा नहीं, 4-5 लाइन का मेथड था ना। 4-5 लाइन का एक मेथड बना दिया था जिसमें कुछ नहीं कर रहे थे, बस क्या कर रहे थे, उसे डाउनकास्ट कर दे रहे थे, किससे, टेक्स्ट स्क्रीनशॉट से। और इसके बाद मेथड कॉल कर रहे थे गेट स्क्रीनशॉट एज, तो स्नैपशॉट ले ले रहा था और उसमें दे रहे थे आउटपुट टाइप डॉट फाइल, और स्नैपशॉट लेके फाइल का ऑब्जेक्ट दे दे रहा था। फिर एक हमने यूज किया था क्या, हाँ, फाइल्स डॉट कॉपी करके एक मेथड कॉल किया था ना, उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों बता दिया था, ये स्नैपशॉट लेके रख रहा था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर स्नैपशॉट लोगे कब। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि स्नैपशॉट हम लेंगे जब कोई चीज फेल होगी तब, भाई वही लेते ही है, पास तो बहुत चीजें होती हैं अगर ऐसे स्नैपशॉट लेने लगोगे हर चीज का तो क्या होगा, बहुत सारे स्नैपशॉट हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई 500 टेस्ट केस है, 500 स्नैपशॉट बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, तो स्नैपशॉट हम सिर्फ इसका लेते हैं जब कुछ फेल होता है तब। अब इसके दो रास्ते बनते हैं। पहला एक रास्ता तो ये है, हमने पिछली बार वैलिडेशन के मेथड डाले थे ना, और बोला था आगे लिखने के लिए ना, भाई देखो उसको लिख डालो यार। अब वाली लापरवाही बहुत महंगी पड़ेगी। ये देखो, यहाँ पे हमने कुछ मेथड बनाए थे, कैसे करके, वेरीफाई करके, जैसे वेरीफाई टाइटल है, वेरीफाई यूआरएल है, वेरीफाई टेक्स्ट है, ऐसे मेथड बना दिया कि नहीं बना दिया। और हमने कहा था एसर्ट डॉट एसर्ट, हमने ये भी बताया था तुमको ना कि भैया क्या करना है, जब फेल होगा एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स करना है कि नहीं करना है,
एसर्ट इक्वल्स क्यों कर रहे हैं, हम मैच कर रहे हैं। अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो टेस्टनजी को पता नहीं चलेगा चीज पास हुई है या फेल, इफ एल्स उसको पता नहीं चलता। अच्छा वैसे यहाँ पे बताओ इफ के अंदर कब जाएगा, पास होगा, एल्स के अंदर कब जाएगा, जब फेल होगा। तो बहुत से लोग यही मेथड कॉल करते हैं इसमें लिखा गया है ना ना गेट्स, इसमें नहीं है क्या, स्नैपशॉट का मेथड यही बना दो, पब्लिक वाइड, और नाम रख दें क्या, टेक स्नैपशॉट। चलो ये मेथड बना लोगे ना, आसान सा कोड है, ठीक है। अब इसी को हम कॉल कर देंगे कहां पे, एल्स वाले केस में। अब क्या होगा, जब भी कोई वैलिडेशन फेल होगा तो कहां आएगा, एल्स में आएगा। जब एल्स में आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, पेज का स्नैपशॉट ले लेगा। एक तो रास्ता ये है जो आपके सामने है, ठीक है। और लेकिन अब तुम ही देख रहे हो तुम्हारे पास वेरीफाई करके बहुत मेथड है ना यार, एक है वेरीफाई इनर टेक्स्ट, यहाँ पे भी क्या करोगे, स्नैपशॉट ले लोगे। तो यहाँ अगर मेरे पास 20 मेथड है, ध्यान से समझना इस बात को, अगर मेरे पास 20 मेथड है और 20 वैलिडेशन के मेथड हमने बना रखे हैं, अगर हम एल्स कंडीशन में टेक स्नैपशॉट कॉल करेंगे तो हर बार जब भी कुछ फेल होगा तो क्या होगा, एल्स में जाएगा, एल्स में जाएगा तो क्या करेगा, स्नैपशॉट ले लेगा। एक तो रास्ता ये है, लेकिन इसमें क्या है, 20 मेथड बनाए हो तो 20 जगह कॉल करना पड़ेगा किसको, टेक स्नैपशॉट को। जितने वैलिडेशन के मेथड बनाओगे सब में जाके एल्स कंडीशन में क्या करोगे, स्नैपशॉट। अच्छा यहाँ पे एक चैलेंज ये भी आएगा, फटाक से कहो तो कुछ कोड लिख ही देते हैं। यहाँ पे एक चैलेंज ये भी आएगा, यहाँ आ जाओ। कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे इसे, हाँ टेक स्क्रीनशॉट टीएसएस इक्वल टू लिख देते हैं, और ये लिख देते हैं क्या, ड्राइवर, और फिर टीएसएस डॉट गेट स्क्रीनशॉट एज आउटपुट टाइप डॉट फाइल। इससे आपको फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये हो गया, इसको लिख देते हैं नाम रख देते हैं इसका स्नैप शॉट सोर्स फाइल ओबीजे, ठीक। ऐसे ही एक और बना लेंगे, फाइल स्नैप शॉट डेस्टिनेशन, फाइल डेस्टिनेशन, ठीक है, फाइल ओबीजे। यहाँ पे लिखोगे न्यू, और क्या करोगे, फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, और यहाँ पे देना होगा उसका पाथ। पाथ मान लो तुमने ये सोचा है कि तुम्हारे स्नैपशॉट कहाँ जाएंगे, हम चलो एक काम करते हैं, डालते हैं उनको टेस्ट आउटपुट बनता है कि नहीं, टेस्टनजी का रिपोर्ट उसी के अंदर डालने का प्लान करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाथ भाई। अच्छा टेस्ट आउटपुट कहाँ पे है, ये देखो ध्यान से, प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्ट रखा है ना, प्रोजेक्ट के अंदर एक डायरेक्ट फोल्डर है, कौन सा, टेस्ट आउटपुट, जो टेस्टनजी बनाता है। तो हम सोच रहे हैं इसी के अंदर क्या करते हैं, रखवा देते हैं, और उसको एक नाम देना पड़ेगा, उसको क्या देना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा। और यहाँ पे चलो स्ट्रिंग में से क्या ले लेते हैं,
एक पैरामीटर ले लेते हैं। पैरामीटर क्या ले लें? क्या नाम रखें बताओ स्नैपशॉट का? हम तो कहेंगे अच्छा बताओ ये स्नैपशॉट क्यों लेगा, वो कोई टेस्ट केस के लिए लेगा, तो टेस्ट केस का नाम इसमें चला जाए तो अच्छा नहीं रहेगा? बोलो। जिससे जो भी ढेर सारे मान लो 10-20 फेल होंगे तो वहां अंदर देखोगे टेस्ट आउटपुट के अंदर 20 स्नैपशॉट लेगा, जो टेस्ट केस फेल होगा उसके लिए लेगा। तो उसके नाम में हम चाह रहे हैं क्या रख लें, यूज कर लें टेस्ट केस नेम, इसी नाम का रखें। तो हर टेस्ट केस क्या होगा अपना अलग अलग होगा, तो ये बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा बोलो। अब इसको और क्या नाम दे भाई, तो यहाँ पे टेस्ट, अच्छा टेस्ट केस नेम, तुम लोग को एक कोड इसके पहले और हमने बताया है, याद करो। तो हाँ टाइम के लिए बताया है ना, एक हमने क्लास बताई है तुमको, एक तो होती है न्यू करो सिंपल डेट फॉर्मेट, और यहाँ बता दो अपना फॉर्मेट, फॉर्मेट जैसे हम दे देते हैं dd और yy, और यहाँ ए भी दे सकते हैं या फिर नहीं hh अंडरस्कोर ऐसे दे रहे हैं अंडरस्कोर ss, ठीक है। ए दे देंगे, ए दे देंगे तो क्या करेगा, am pm भी इस्तेमाल करेगा इस नाम का, और इसका पेरेंट है कौन, याद रखना डेट फॉर्मेट। और अब एफ डॉट और फॉर्मेट करके मेथड है जिसके अंदर न्यू करके डेट क्लास का क्या डाल दें, ऑब्जेक्ट। लो जी आ गया अब आपका टाइम स्ट्रिंग, और लिख देते हैं इसको बोलते हैं अक्सर हम लोग क्या, टाइम स्टैम्प, ठीक है। और यहाँ नाम रख देते हैं, ध्यान से देखना, प्लस टेस्ट केस नेम प्लस टाइम स्टैम्प प्लस, उसको भाई फाइल को एक एक्सटेंशन दोगे ना, चाहे तो डॉट जेपीजी दे दो, चाहे तो डॉट पीएनजी दे दो। अब ये तुम्हारा स्नैपशॉट ले लेगा, सोर्स फाइल ये हो गया। अब तुम्हें लिखना पड़ेगा एक क्लास और, कौन सी थी, फाइल्स, कौन सी यूज किए थे, जावा डॉट न्यू वाला यूज किए थे या ऊपर वाला, न्यू वाला किए थे ना, डॉट कॉपी है, और यहाँ पे सोर्स में डाल दो किसका, स्नैपशॉट फाइल दीजिए, नहीं ना, इसमें देखो पाथ का वाला ऑब्जेक्ट नाम, फाइल्स, कौन सा यूज किया था हमने याद है, ये देखो, हाँ ये वाला कॉपी, और ये डाल दो, और सराउंड विथ क्या कर दो, क्या उल्टा कर दिया है क्या, ओके। क्लियर। अब ये स्नैपशॉट ले लेगा, और चलो एक काम और भी करते हैं, स्नैपशॉट ले भी लेते हैं, और ये जो है आखिर यही स्नैपशॉट जाएगा इसी पे ना, डॉट करते हैं, ये फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसका एक मेथड होता है, याद रखना, बड़ा काम का मेथड है, क्या है, गेट एब्सोल्यूट पाथ। हमने यहाँ फुल पाथ नहीं दिया था ना, छोटा सा दिया था, ये क्या करके देता है हमें, गेट एब्सोल्यूट पाथ, उसका पूरा पाथ देगा, सी कोलन या डी कोलन करके जैसे होगा ना वो, ये भी ले लेते हैं, और इसी को क्या करा देते हैं, मतलब जो कॉल करेगा उसको ये भी रहेगा कि भैया फाइल का पाथ क्या है उसको पता रहेगा। बोलो इसमें कुछ मुश्किल लग रहा है,
कुछ नहीं किया है, बस स्नैपशॉट लिया है, कॉपी किया है और उसका पूरा पाथ निकाल के क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है कि भैया जो कॉल करेगा उसके लिए स्नैपशॉट भी ले लेगा और प्लस इसके बाद उसका पाथ भी उनको दे देगा। अब उनकी मर्जी हो ले या न ले, उनके ऊपर। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो ये स्नैपशॉट तुम्हारा रेडी हो गया। अब कहाँ एरर है भाई? अच्छा, अब यहाँ पे पैरामीटर देना पड़ेगा ना, तो एक पैरामीटर तुमको यहाँ पे बढ़ जाएगा कि नहीं? कौन सा? टेस्ट केस नेम रहेगा ना ये झंझट। अच्छा, लेकिन अच्छा ये बताओ कितनी जगह कॉल करोगे इसे? अगर 20 वैलिडेशन के मेथड है तो 20 की एल्स में जाके इसे एक बार कॉल कर दोगे, झंझट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जिसकी जब कोई कॉल करेगा। लेकिन अब से वेरीफाइड टेक्स्ट में एक एक्स्ट्रा पैरामीटर, हर मेथड में एक एक्स्ट्रा पैरामीटर बढ़ जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? टेस्ट केस नेम। इतनी बात समझ में आती है? लेकिन चलो अब हम तुमको एक इससे अच्छा, तो यही तरीका यही यूज करते हैं, लेकिन एक अच्छा तरीका ये बताओ पहले, स्नैपशॉट कब लेना चाहते हो? जब फेल होगा। और जब फेल होगा तो कहाँ आएगा भाई? आफ्टर में ना, आफ्टर मेथड में आएगा कि नहीं आएगा? पहले ये बताओ, फेल हो चाहे पास होगा, आफ्टर मेथड में आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो ध्यान से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये देख रहे हो जगह? तुम्हें पता है ना, आफ्टर मेथड या कोई भी मेथड टेस्टंजी का तुम नहीं कॉल करते, टेस्टंजी कॉल करता है ना। तुम कहाँ कॉल करते हो? तुम ना तो @टेस्ट को कॉल करते हो, ना बिफोर को, ना आफ्टर को। ये सब सेट कौन करता है? टेस्टंजी। अब इसके अंदर हम एक पैरामीटर ले रहे हैं, ध्यान से देखना, उसका नाम आई टेस्ट, क्या नाम है? आई टेस्ट रिजल्ट। और सच्चाई देख लेना, है ही आई टेस्ट रिजल्ट, कोई क्लास नहीं है, इंटरफेस है, देख लो आई लिखा हुआ है। और इसका नाम रख लेते हैं, मान लो वेरिएबल का नाम क्या रखते हैं? ध्यान से देखना, ये तो पैरामीटर है। पैरामीटर कैसे देते हैं हम लोग? मेथड कॉल करते हैं तो पैरामीटर देते हैं, लेकिन हम इसको कॉल करते हैं, बोलो, टेस्टंजी के ये नोटेशंस वाले मेथड हम कभी कॉल नहीं करते। लेकिन ये तो मांग रहा मेथड वो ना, इसको कौन कॉल करता है? टेस्टंजी। तो पैरामीटर भी कौन भेजेगा? टेस्टंजी। तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस तुमको आई टेस्ट रिजल्ट लिख देना है और वेरिएबल का क्या देना है? नाम। इसी ऑब्जेक्ट के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा, किसका? टेस्ट रिजल्ट का। देखो ध्यान से, अब इसका मेथड रिजल्ट डॉट करोगे तो आई टेस्ट रिजल्ट के मेथड आएंगे ना, डॉट करो। अब यहीं पे मेथड है ये देखो। अच्छा, ये तो वो हो गया, एक मेथड और होगा गेट करके। क्या है मेथड? गेट स्टेटस। ये बता, ये मेथड देगा क्या? तुम्हें कहोगे सर ये तो नंबर दे रहा है, क्या दे रहा है ये? इंट। तो ये देगा नंबर। इसने अपनी कोडिंग कर रखी है, क्या? भैया पास होगा, फेल होगा तो 1 देंगे, पास होगा तो 2 देंगे, स्किप होगा तो 3 देंगे, ऐसे। अब 2 रास्ते हैं, या तो तुम्हें नंबर का मतलब पता होना, या तुम्हें नंबर याद होना चाहिए कि भैया 1 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है और 3 का। इन्होंने बना रखा है भाई, ये गेट स्टेटस यही दे रहा है, क्या दे रहा है? इंट ना। लेकिन अब नंबर याद रखना तो मुश्किल हो जाएगा ना, और फिर भूलने की भी चांस रहेगा। नहीं, एक आध साल बाद हमें, अब जैसे हमें कभी खुद याद रहा होगा, लेकिन आज हमसे पूछ लो पास का क्या नंबर है, फेल का क्या नंबर, तो हमें याद नहीं है। ऐसा होता है, इस वजह से इन लोगों ने, देखो ध्यान से, स्टार्ट करो, ये देखो वेरिएबल ले रखे हैं कई। ध्यान से देखो कैसे वेरिएबल है ये, स्टैटिक है और साथ में क्या? फाइनल। इनके अंदर इन्होंने पहले से ही वैल्यू डाल रखी है कि पास का मतलब क्या है। पास का मतलब अगर एक वैल्यू होती होगी तो इसके अंदर पड़ी होगी क्या? 1। सबका मतलब तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। देखो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, क्या लिख रहे हैं? इफ एल्स तो जानते हो ना, रिजल्ट डॉट गेट स्टेटस, ठीक है, डबल इक्वल टू रिजल्ट डॉट क्या? सक्सेस। या तुम तो एक, या क्या? फेलियर। तुम्हें नंबर या इसी फेलियर वेरिएबल के अंदर वो नंबर पड़ा है, तुम्हें याद करने की जरूरत
नहीं। अब बताओ इफ के अंदर कब जाएगा? जब फेल होगा। बोलो। तो अब इसी के अंदर क्यों नहीं वो तुम मेथड कॉल कर देते हो? कौन सा? टेक स्नैपशॉट। लेकिन इसको चाहिए क्या? टेस्ट केस का नाम। बोलो। अब बताओ। अच्छा बताओ स्नैपशॉट कब चाहिए होता है? स्नैपशॉट बार बार थोड़ी लेना होता है भाई। मेरा कोई टेस्ट केस चल रहा है, जनरली हमने तुमको बताया हम कौन सा एशर्ट यूज करते हैं, हार्ड एशर्ट। जब वो फेल होगा तो तुरंत जंप करके कहाँ आएगा? आफ्टर मेथड के अंदर। पेज वही, जैसे मान लो एक एसर्शन चला और एसर्शन था कि ये चेक करो कि मार्केटिंग पेज पे मार्केटिंग का हेडर सही आ रहा है कि नहीं। वो एसर्शन चला और वो क्या हो गया? फेल हुआ। तो तुम्हें पता है ना, जब टेस्ट एनजी का हार्ड एसर्ट फेल होता है तो उस टेस्ट केस को वहीं बंद करता है और सीधे कहाँ भागता है? आफ्टर मेथड में। और आफ्टर मेथड चला के फिर उसको चलाना अगले को। तो पेज का कौन सा खुला हुआ है ये बताओ? पेज कौन सा खुला हुआ है? जो फेल हुआ है भाई। जहां फेल हुआ होगा वही उसने देखा, उसने निकाला क्या? मार्केटिंग वाला निकाला ना। जैसे निकाला मान लो उसका गेट टेक्स्ट करके एसआर डॉट एसआर इक्वल्स चला और एसआर डॉट एसआर इक्वल्स क्या हो गया? फेल हो गया। तो पेज वहीं खुला है और ये कहाँ चला आया? आफ्टर मेथड के अंदर। तो उसी समय स्नैपशॉट ले लोगे तो कोई दिक्कत है? फेल वाली चीज दिखाई तो दे रही होगी। कोड तो भाई जहां फेल हुआ आगे तो गया नहीं, पेज तो वहीं खुला हुआ है, वहां से सीधे कहाँ आया? भाई आफ्टर मेथड के अंदर। और यही स्नैपशॉट ले लो। तुम्हें 20 जगह कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। स्नैपशॉट लेने वाला कोड सिर्फ एक जगह आफ्टर मेथड के अंदर यही कंडीशन लगा के हम कॉल कर देते हैं और हमें पता होता है भाई चल। अच्छा एक बात ये बताओ, जो वेरीफाई वाला सोच रहे थे स्नैपशॉट लेने वाला, उसमें एक कमी है अभी। बोलो क्या? अगर चलते समय एक्सेप्शन आया तब फेल हो गया तब स्नैपशॉट लेगा? वो तो तब लेता जब कब कहाँ जाता? जब वैलिडेशन वाला मेथड चलता, इफ नहीं किसमें जाता? एल्स में जाता, तब लेता। हमको तो स्नैपशॉट दोनों केस में चाहिए, अगर एक्सेप्शन आए तो भी चाहिए और एसर्शन फेल हो तो भी चाहिए। अगर अच्छा बताओ एसर्शन फेल होगा तब भी उसे फेल बोला जाएगा, उसका स्टेटस क्या होगा? फेल। अगर एसर्शन फेल होगा तब भी और एक्सेप्शन आएगी तब भी, दोनों केस में आएगा ना आफ्टर मेथड में। तो यही चेक कर लो कि स्टेटस क्या है। अगर फेल है तो यहीं से स्नैपशॉट क्या करो? पेज का ले लो। पेज तो आखिर वहीं खुला रहेगा ना जहां गलती हुई है, चाहे एसर्शन की वजह से एरर आई हो और चाहे एक्सेप्शन आने की वजह से दिक्कत आई हो। दोनों केस में क्या हुआ होगा? पेज तो सही खुला है कि नहीं खुला है? उसका स्नैपशॉट ले लो। इसके बाद में जब बाद में मन करे तुम्हारा लॉग आउट करो, चाहे जो करो। ये बात समझ में आ रही है सबको? देखो ध्यान से इस चीज को। क्लियर है ये? बोलो। ये कोड याद रखना, तुमसे लोग पूछेंगे स्नैपशॉट के लिए क्या कर रखा है, कह दो कि भैया हमने तो आफ्टर मेथड में डाल रखा है। दो केस होते हैं, या तो एसर्शन का फेलियर होगा या तो एक्सेप्शन का। दोनों केस में आएगा आफ्टर मेथड में, हम चेक कर लेते हैं। और मेन तुमको नाम लेना पड़ेगा किसका? आई टेस्ट रिजल्ट का। ध्यान से देखना, तुमसे कॉल नहीं करते, टेस्टनजी खुद अपनी तरफ से टेस्टनजी चलाता है ना। टेस्टनजी ही इसको पैरामीटर देता भी है। टेस्टनजी को तो पता होता है ना टेस्ट केस भाई आफ्टर मेथड में जब पहुंचा तो टेस्टनजी को तो पता होता है ना कि चीज पास हुई है या क्या हुई है, फेल हुई है। क्लियर है इतनी बात? अब इसमें एक है कि यार टेस्ट केस का नाम, अब नाम हम दे दें वेरीफाई लॉगिन, तब तो सबका नाम क्या रखेगा? वेरीफाई लॉगिन। जबकि टेस्ट केस का नाम तो क्या होता है? अलग अलग होता है ना। तो अब देखो दूसरी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं पे एक और पैरामीटर ले सकते। टेस्टनजी की सबसे अच्छी बात देखो, टेस्टनजी के ये एनोटेशन वाले मेथड जिनको तुम कॉल नहीं करते हो, इनमें भी पैरामीटर डिफाइन तुम कर सकते हो। और इनको वैल्यू, इनको ऑब्जेक्ट तुम नहीं दोगे, टेस्टनजी खुद देगा। और इसी में एक होता है जिसका नाम होता है एक पैरामीटर। या ध्यान से देखो, पैरामीटर का ही नाम क्या है? मेथड। याद करो कुछ लिखा हुआ है जावा डॉट लैंग डॉट रिफ्लेक्ट, कुछ याद आ रहा है? और जो हमने एक बार बताया था, जैसे जब तुम करते हो किसी क्लास का नाम डॉट क्लास करते हो तो उस क्लास के क्या मिल जाता है? उसके फाइल का ऑब्जेक्ट मिल जाता है, उसमें कितने वेरिएबल है, कितने। पेज फैक्ट्री के एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बताया था, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स आर्गुमेंट में क्या मांगता है? पेज क्लास का नाम डॉट क्लास मांगता है ना, जिससे अंदर की चीजें दे सके। और उसी
उसे बोलते हैं पूरे को क्या, रिफ्लेक्शन एपीआई। उसी रिफ्लेक्शन एपीआई का एक क्लास और भी है जिसका नाम क्या है, ये मेथड नहीं है, ये क्लास है जिसका नाम क्या है, मेथड। वेरिएबल का नाम रखते हैं एम्प्टी। तो ये आफ्टर मेथड, जानते हो क्या करेगा ये आफ्टर मेथड चल तो रहा होगा किसी टेस्ट केस के बाद ना, तो उसी टेस्ट केस का मेथड का क्या ले आएगा, ऑब्जेक्ट। और इसका एक मेथड होता है और इसी मेथड क्लास का डॉट गेट नेम। तो बट एकदम जादू की तरह है ये कि अब चलेगा, आफ्टर मेथड चलेगा तो किसके लिए चलेगा, किसी न किसी टेस्ट केस के लिए, जिसका लिए चलेगा उसका नाम लेके आएगा। चाहते थे आप, अब हमें डबल कोट्स में कुछ हार्ड कोडेड नहीं लिखना है कि भैया फिक्स नहीं लिखना है, कॉल पास करना है, इस तरह से कर सकते हो। ये चीज देखो ध्यान से, क्लियर रहेगी बात। आई टेस्ट रिजल्ट याद रखना है और क्या, मेथड क्लास। तो अब तुम्हारा ये परफेक्ट सोल्यूशन है स्नैपशॉट लेने का, न कि ये करने की जरूरत नहीं। ना नाम आएगा क्या जानते हो, जैसे देखो मान लो तुम्हारा ये टेस्ट केस चला, कौन सा, ये वाला, ये चल रहा है, तो इसके बाद ये चलेगा, पास हो चाहे फेल होगा, इसके बाद आफ्टर मेथड चलेगा ना, तो आफ्टर मेथड को पता रहेगा हम किसके लिए चल रहे हैं। हाँ वो जो होता है उसको यूज ही नहीं करना, गेट एक्सेसिबल नेम ना, वो बेकार। हाँ नहीं आएगा। नहीं देखो, जैसे मान लो ध्यान से समझो, यहाँ चला, मान लो यहाँ पे फेल हो गया एक्सेप्शन की वजह से, तो क्या करेगा, यहाँ से छोड़ा, इसको देखो यहाँ से छोड़ेगा, फेल तो हो ही गया टेस्ट केस, कहाँ जाएगा, आफ्टर मेथड में। और आफ्टर मेथड में उसको पता चल जाएगा कि चीज क्या हो गई है, फेल। भाई उसको पता चल जाएगा आफ्टर मेथड में चीज क्या हो गई है, फेल। तो फेलियर वाला मैच कर जाएगी कंडीशन और ये क्या करेगा, स्नैपशॉट ले लेगा। दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस ये बन सकता है कि कोई वैलिडेशन वाला मेथड तुमने कॉल किया जैसे वेरीफाइड टेक्स्ट। अब ये भी अगर क्या हुआ होगा, चलेगा, फेल होगा एसर्शन, तो यहीं पे क्या कर देगा, बंद कर देगा ना, पेज वही खुला रहेगा और सीधे कहाँ जाएगा, आफ्टर मेथड में। और फिर आफ्टर मेथड जाके क्या करेगा, स्नैपशॉट लेके रख देगा और नाम वो रखेगा जिस टेस्ट केस के लिए ये चल रहा है। क्या, हाँ वो सही नहीं, उसके लिए पैरामीटर एक और बढ़ा दो, ठीक है। चलो, इतना क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन इसमें, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, स्नैपशॉट लेना हो गया, है ना। और अब अच्छे एक दो चीजें और हैं, एक काम करते हैं, चलो एक तो है, हाँ तब आगे जाएगा, तब नहीं लेगा। अगर हार्ड जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर सॉफ्ट एशर्ट यूज कर रहे हो, अगर सॉफ्ट एशर्ट यूज कर रहे हो तब तो क्या होगा, भाई फेल होगा तब भी अगला चलेगा, तब तो फिर वही वेरीफाई वाला जो एल्स मेथड है उसी के अंदर स्नैपशॉट का मेथड कॉल करना। चलो ये हो गया। अब इसका अच्छे एक फीचर और देखते हैं जो ज्यादा पहले, अच्छा पहले देख लेते हैं क्या, एक तो एक्सटेंड रिपोर्ट है और एक डेटा प्रोवाइडर। पहले चेक एक्सटेंड रिपोर्ट ही बता देते हैं। भाई देखो एक्सटेंड रिपोर्ट के लिए करना क्या है तुम्हें, देखना एक रिपोर्ट और जनरेट होगी। करना क्या है, तुम्हें सबसे पहले जाना है कहाँ, mvn repository डॉट कॉम। यहाँ पे सर्च करना है क्या, एक्सटेंड, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कई नाम आएंगे, एक्सटेंड कोड देख रहे हो 64 नाम आ रहे हैं, तब भी यहाँ देखो कई नाम आ रहे हैं। चाहो तो
स्पार्क नाम से सर्च। स्पार्क, एक मिनट रुक जाओ, नेट से ही उठा लो। स्पार्क एक्सटेंड पहले देखो इसका वर्जन क्या क्या थे, पहले 2 था, फिर 3 आया था, फिर 4 आया था, अब क्या चल रहा है, 5 चल रहा। और एक चीज और अंतर तुम्हें मिलेगा, ये गलती हम लोग कई बार कर जाते हैं कि जब डिपेंडेंसी सेट करने वाली होती है तो हम सेट कर देते हैं कौन सी 2 या 3 वाली, 5 के मेथड कुछ क्या है, अलग है। अब तुमने कोड में मेथड कॉल किए हैं 5 वाले और डिपेंडेंसी में क्या नाम रखा है 2 वाले का, क्योंकि काफी अंतर है, तो फिर तुम्हारा कोड कंपाइल नहीं होगा। एक मिनट यहीं आओ, इन लोगों ने अपना दे रखा होगा, डिपेंडेंसी। अच्छा ये तो देखो वर्जन क्या है, 4 है यार, हमें चाहिए कौन सा 5। चलो अच्छे काम करते हैं, 5 आ गया ना। इसका नाम यहीं से देख लेते हैं ना, इसका डिपेंडेंसी लोगों ने दी है, नहीं, नाम क्या रखा है, स्पार्क एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर। चलो मिलेगा तो एक्सटेंड्स, हाँ ये याद रखना है, पैकेज के नाम से पहचानना। ये जो पुराना वाला है ये इनका था, एक साइट है रिलेवेंट कोड्स करके, इन लोगों ने बनाया था। और दूसरा कौन सा है जो हमें यूज करना है, इवेंट स्टैक, याद रखना, इवेंट स्टैक जो है, इवेंट स्टैक जो है यही। और ये देखो वर्जन इस समय चल रहा है कौन सा 5.11। इसे कॉपी करो और um.xml के अंदर क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ये सेव करो, ये हो जाएगा। अब देखो पहले तो ये देख लेते हैं, एक छोटा सा कोड बना के इसे नॉर्मल दिखाते हैं। एक क्लास बना दे रहे हैं कोई भी ए नाम की, इसमें बना दे रहे हैं क्या, एक मेन मेथड, और इसी के अंदर पहले इनका जो बेसिक कोड है ये देखो, सबसे पहले ये कोड स्टार्ट होता है इन 3 लाइन से। सबसे पहले तुम्हें करना क्या होता है, एक्सटेंड रिपोर्ट्स क्लास नाम का क्या बनाना होता है, ऑब्जेक्ट। उसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर तुम्हें एक दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है जिसका नाम है क्या, एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर। और इस क्लास का देख रहे हो, ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, आर्गुमेंट मांग रहा है, मतलब क्या है, इसमें कंस्ट्रक्टर है। और ये कंस्ट्रक्टर तुमसे मांगता क्या है मालूम है,
कि जहां तुम अपना स्नैपशॉट वो एक्सटेंड रिपोर्ट रखना चाहते हो उसका नाम। तो हम नाम रख दे रहे हैं, टारगेट इन लोगों ने रखा है, हम रख दे रहे हैं नाम टेस्ट हाइफन, उसी के अंदर आ जाए टेस्ट हाइफन, आउटपुट में ही स्नैपशॉट भी ले रहा है, टेस्ट हाइफन आउटपुट में टेस्ट का रिजल्ट भी आता है। भाई ये कौन बनाता है टेस्ट हाइफन आउटपुट? टेस्ट जी ना, उसी के अंदर हम चाह रहे हैं बन जाए। और इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, हम लिख देते हैं टाइगर एक्सटेंड रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट डॉट एचटीएमएल। बोलो कोई दिक्कत इतने में? और फिर तीसरा हम करते हैं क्या, वही जो एक्सटेंड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अटैच रिपोर्टर एक मेथड कॉल करते हैं। किसका ऑब्जेक्ट है ये अटैच रिपोर्टर? किसका मेथड है? एक्सटेंड रिपोर्ट्स का। एक्सटेंड रिपोर्ट्स का एक मेथड है जिसका नाम क्या है? अटैच रिपोर्टर। इसी को बताना पड़ता है कि भाई आपकी जो स्नैपशॉट जो एक्सटेंड रिपोर्ट वाली फाइल है जिसका एचटीएमएल का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, उसी को तुम यहाँ भेज दो। ये 3 लाइन, पहले एक्सटेंड का ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर किसका बनाना है? स्पार्क रिपोर्टर का, और फिर स्पार्क रिपोर्टर के ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड के इस मेथड में क्या कर देना है? एज ए आर्गुमेंट पास कर देना। लेकिन ध्यान देना अभी भी कोई रिपोर्ट आएगी नहीं, सारा खेल है किसका? इसी एक्सटेंड वाले ऑब्जेक्ट का। अच्छा चलते हैं, तो तुम्हारे क्या बनते हैं? टेस्ट केस ना भाई, आखिर जब रन होता है तो तुम क्या चाहोगे? सारा रिजल्ट आ जाए कि टेस्ट केस वाइज आए? टेस्ट केस वाइज ना। तो अब देखो ध्यान से, डॉट एक मेथड कॉल कर रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं क्रिएट टेस्ट, और उसको देना है क्या? नेम। नेम दे देते हैं क्या? नेम, क्या नाम दे दें? कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने नाम क्या रख दिया? क्या लिख दिया? टेस्ट केस। पहले इस लाइन का कमाल देखो, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3। अब ये 3 टेस्ट बनाएगा रिजल्ट में, देखना अभी। अब क्वेश्चन, लेकिन अभी भी कुछ भी ये राइट नहीं करेगा। अगर तुमसे इससे देखो इतना चला दोगे कुछ नहीं हो, एक लाइन लास्ट में जरूर कॉल करनी पड़ती है, ये सब लोग याद रखना। एक्सटेंड डॉट एक मेथड है, क्या नाम है? फ्लश। जब फ्लश चलता है तब रिजल्ट राइट होता है। इसके पहले हजारों चीजें तुमने लॉग कर दी हो, लेकिन अंतिम में ये लाइन अगर नहीं चलाई तो कुछ भी रिजल्ट में मिलेगा नहीं। प्लस। अच्छा अब चला के देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। जाओ जरा, कहाँ जाओगे? इसी के अंदर आएगा, टेस्ट आउटपुट के अंदर ना। जाओ, आ गया। चलो चलते हैं, देखते हैं। ये है ये टाइगर एक्सटेंड कोड, ओपन करो। इस तरह से दिखता है। 3 टेस्ट केस चले, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2। अंदर कोई डिटेल नहीं है क्योंकि तुमने कुछ राइट थोड़ी नहीं करवाया है। तुमने तो बस 3 टेस्ट केस क्या कहे, क्रिएट टेस्ट किया, तो तीनों टेस्ट के लिए अलग अलग क्या बनाइए? ऑब्जेक्ट बना, ये दे रहा है। और यहां जरा देखो ध्यान से, ऐसे दिखता है। 3 चले, एक भी फेल नहीं हुआ है, स्टार्ट इतने बजे हुआ, एंड इतने बजे हुआ, 3 पास हुए हैं। ये पूरा ग्रीन है क्योंकि अगर कम ज्यादा होता तो उस हिसाब से रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन होता। और नीचे आ जाओ जरा भाई, ये बता रहा है टाइम, ठीक है। और ये क्लियर है? बोलो। अच्छा चलो कुछ राइट करके भी दिखा देते हैं, अभी तो खाली खाली है ना ये। देखो एक्सटेंड डॉट कौन सा मेथड कॉल किए थे? देखो ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है एक्सटेंड टेस्ट नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट। तो बस यहां लिख लो एक्सटेंड टेस्ट ext,
और अब ext टेस्ट डॉट, ध्यान से देखना, डॉट, और डॉट करने के बाद हम मेथड कॉल कर रहे हैं, कौन सा मेथड, लॉग। लॉग में क्या भेजना है, स्टेटस क्लास का ऑब्जेक्ट, और दूसरी भेजना है क्या, डिटेल। चलो अब स्टेटस क्या भेजते हैं, देखो ध्यान से, स्टेटस का ऑब्जेक्ट भेजना है तो कुछ भेजना नहीं है, बस तुमको लिखना है क्या है, क्या, स्टेटस डॉट, अगर तुम्हारे लिए ये चीज पास है तो क्या भेजना, पास, और मैसेज कोई भेजना चाहते हो तो कोई मैसेज, जैसे लिखते हैं क्या, वैलिडेशन इज पास, वो तो रहता है ना हमारे पास में, वेयर एक्सपेक्टेड बराबर दिस और एक्चुअल बराबर दिस, ऐसे रहता है ना, वही पूरा मैसेज यहाँ पे क्या कर देना, डाल देना। अच्छा, ऐसे ही क्रिएट टेस्ट, जब टेस्ट केस 2 के लिए चलेगा तब भी क्या मिलेगा, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट और नाम रख देते हैं ext टेस्ट। अगर यहां लिख दें ext एक्सटेंड, सॉरी, ext टेस्ट 2 डॉट लॉग, फिर क्या, स्टेटस डॉट, अब बताओ, फेल भी भेज सकते हो, पास भी भेज सकते हो, इन्फो भी भेज सकते हो। इन्फो का मतलब ये तुम्हारे लिए पास फेल नहीं है, क्या है, कोई इंफॉर्मेशन है, जैसे इंफॉर्मेशन कुछ भी लिख दो, यूजर, मान लो लिख रहे हो क्या, लॉग्ड, और ऐसे तीसरे में भी कुछ, तीसरे, अच्छा 1 मिनट, एक काम करो जरा, और ये मत सोचना कभी गलती से कि सर एक ही लाइन को कॉल कर सकते हो, लॉग लॉग चाहो तो कितनी बार कॉल 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 कर लो, कई बार, देखो कई बार, इसलिए हम करके इस बार दिखाना चाह रहे हैं, देखो लॉग, और इसको देते हैं स्टेटस क्या, डॉट फेल, और मैसेज में जो भी लिख दो, इट इज फेलिंग चेक, और कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, 4 ना, इसको कर लिखते हैं क्या, पास, इसको लिख देते हैं क्या, इन्फो, इसको फिर लिख देते हैं क्या, पास। अब हो गया, अब जरा चला के देखो, यही थी ना रिपोर्ट, यही है ना, रिफ्रेश करो, आ गया, 3 चले, ये क्या हुआ है, पास हुआ है, ये क्या हुआ है, पास हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ फेल नहीं हुआ। जब कुछ फेल होता है, और इसमें देखो क्या हुआ, एक स्टेप फेल हुआ ना, तीसरे तीसरे टेस्ट केस में कितनी चीजें फेल हुई हैं, देखो ध्यान से, तीसरे में कितने मैसेज अपने फेल वाले डाले हैं, एक, और 2 पास वाले और एक इन्फो वाला। अगर तुम्हारे किसी भी एक टेस्ट केस का एक भी, मतलब जो एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है तुमने टेस्ट केस के लिए, अगर एक बार भी फेल स्टेटस चला गया तो पूरे टेस्ट केस को क्या बताएगा, वो फेल बताएगा, अदरवाइज क्या बताएगा, पास। अब तुम यहाँ देख रहे हो पूरी डिटेल आ रही है कि नहीं आ रही, इसके अंदर 4 स्टेप रिपोर्ट किए गए हैं, इसलिए 4 आए हैं, इसके अंदर कितने किए गए हैं, एक, इसके अंदर कितने किए गए हैं, एक। आई बात समझ में, अब कुछ कैसे काम कर रहा है ये, आसान है ना। अब देखो इसको हमें अपने उसमें कैसे सेट करना है, अब बताओ, आ जाते हैं, इसे कहाँ सेट करें, टेस्ट केस में नहीं सेट करेंगे, ध्यान से देखना आप क्या करने वाले हैं, हम जाएंगे बेस टेस्ट के अंदर, और हमें ये एक बात अच्छे से पता है,
बेस टेस्ट में चलता है मेरे पास क्या, बिफोर सूट। भाई एक भाई मेरे पास मान लो सैकड़ों टेस्ट केस हो तो एक बार सबसे पहले क्या चलेगा, बिफोर सूट। तो उसी बिफोर सूट के अंदर ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है ज्यादा, सिर्फ यही 3 लाइनें क्या कर दे रहे हैं, कॉपी करके यहां पे क्या कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, पेस्ट। बोलो, आसान है ना। तो जब भी बिफोर सूट एक बार चलेगा तो एक्सटेंट का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, एक्सटेंट का भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, स्पार्क रिपोर्टर का भी बन जाएगा, और एक्सटेंट ऑब्जेक्ट के साथ स्पार्क रिपोर्टर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये काम शुरू में एक बार करना है कि नहीं करना है, बार बार ये काम नहीं करना है, कितनी बार करना है, सिर्फ एक बार। इसके बाद तो बार बार हमें बस उसमें क्या करना है, हमें हर टेस्ट केस के लिए एक मेथड कॉल करना है जिसका नाम क्या है, क्रिएट टेस्ट। अच्छा, ये तो लोकल वेरिएबल है, बाहर इस्तेमाल होगा नहीं। अगर बाहर इस्तेमाल करना है दूसरे मेथड में तो हम क्या करते हैं, एक प्राइवेट वेरिएबल बना लें, किस नाम का, कहाँ बना रहे हैं, अब बताओ, अब तो ये अवेलेबल है बाहर भी ना। और ये बताओ, अच्छा यार देखना, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन है मालूम है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये मेथड। क्योंकि जब ये अगर मान लो तुमने गलती से, तुम्हारे 100 टेस्ट केस थे, तो क्रिएट टेस्ट मेथड भी कितनी बार चलेगा, 100 बार। तभी तो सबके लिए अलग अलग ऐसे बनाएगा। अगर गलती से ऐसा, कई लोग स्टार्टिंग में ये गलती कर देते हैं ना, कि यही लाइन कॉपी करके कहां रख देते हैं, इसी बिफोर सूट के अंदर। अब वो क्या झेलते हैं मालूम है, एक ही टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट टेस्ट एक ही बार चलता है, तो जितने रिजल्ट डालेगा सब कहां डालता है, एक ही क्लास के अंदर। ये तो गड़बड़ है ना, सॉरी एक ही क्लास मतलब एक ही के अंदर। 100 टेस्ट केस है तो ऐसे ऐसे 100 बनने चाहिए ना, और सबके अंदर अपनी अलग अलग क्या होनी चाहिए, रिपोर्ट डिटेल होनी चाहिए। जैसे ये पहले की है, दूसरे की है, तीसरे की, ऐसे यहाँ पे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए। तो देखो ध्यान से हम क्या करने वाले हैं, इसीलिए इस लाइन को थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और क्या करेंगे, हमें पता है कि किसी भी टेस्ट केस के पहले कौन चलता है, बिफोर मेथड चलता है कि नहीं चलता। तो हम क्यों ऐसा ना करें, बिफोर मेथड के अंदर पहली लाइन में ये मेथड कॉल करते हैं। बोलो क्या नाम है इसका, एक्सटेंड डॉट क्रिएट टेस्ट। तो जब भी कोई टेस्ट केस की बारी आएगी तो उसके पहले उसका कौन चलेगा, बिफोर मेथड, और बिफोर मेथड चलेगा तो क्या चलाएगा, क्रिएट टेस्ट। तो उसके लिए फिर एक रिजर्व हो जाएगा। ध्यान से समझ में आ रही बात ये। लेकिन अभी तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, गड़बड़ नंबर 1 ये है कि यार यहाँ पे टेस्ट केस क्या लिखा है, 1 लिखा है। हम तो चाहेंगे क्या अच्छा किस नाम से रखना चाहोगे इसका नाम, जो टेस्ट का नाम है, जो किसका नाम है, टेस्ट का। तो तुम्हें एक चीज बताई है ना, बिल्कुल किसी भी, हम कह रहे हैं बिफोर मेथड ये जान सकता है कि मेरा टेस्ट केस कौन है, आफ्टर मेथड भी जान सकता है मेरा टेस्ट केस कौन है। बिफोर मेथड ये जान सकता है कि हम किसके लिए चलने वाले हैं, आफ्टर मेथड ये समझ सकता है कि भैया कौन चल चुका है और उसके बाद हम चल रहे हैं। बस तुम्हें क्या करना है, ये मेथड बड़े काम का है। वेरिएबल का नाम एम्प्टी रख लिया और यहाँ रख लिया क्या, एम्प्टी डॉट गेट नेम। बस आई बात समझ में। इससे क्या हो गया, एक्सटेंड टेस्ट का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। इससे क्या बन गया, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट। बोलो क्लियर है ये है। लेकिन अभी भी एक है सवाल कि एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिफोर मेथड के अंदर। इसे तो इस्तेमाल जगह जगह करना है ना।
ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये देखो ये बड़ा परफेक्ट हुआ है कि भाई जब चलेगा बिफोर मेथड तो अपने आप क्या करेगा, क्रिएट टेस्ट चलाएगा। उस टेस्ट केस के लिए वहां पे एक्सटेंड रिपोर्ट में एक टेस्ट केस क्या हो जाएगा, अलॉट हो जाएगा, उसी के अंदर उसकी रिपोर्ट करेगा। लेकिन रिपोर्ट कब करेगा, जब तुम एक्सटेंड टेस्ट के ऑब्जेक्ट कॉल करोगे तब ना, उसे यहाँ तो कॉल नहीं करोगे, उसे यहाँ तो कॉल करोगे नहीं। देखो हम क्या करने वाले हैं, इसीलिए ध्यान से देखो इस एक्सटेंड टेस्ट को कॉल कहाँ करना है, पहले ये देखते हैं। इस एक्सटेंड टेस्ट को हमें कॉल करना है वेब यूटिल के अंदर। अब देखो एक्सटेंड रिपोर्ट का क्या सही यूज करेंगे हम लोग, यहां देखो, ये बताओ यहाँ कोड लिखा है मेथड्स, कौन कौन से मेथड भाई देखते हैं जरा, जनरिक मेथड आ जाओ अपने। यहाँ पे क्या कर रहे हो, पॉपअप का टेक्स्ट गेट कर रहे हो ना, तो हम कह रहे हैं ये प्रिंट मैसेज वैसे छोड़ो, चाहो तो प्रिंट मैसेज क्या करो, छोड़ो। तुम्हें अब यहां कॉल करना चाहिए वही एक्सटेंड टेस्ट का क्या ऑब्जेक्ट, और डॉट लॉग नाम का क्या करना चाहिए मेथड कॉल। आर्गुमेंट में दो चीजें भेजनी चाहिए, क्या स्टेटस डॉट क्या पास नहीं, इसमें हम डालते हैं क्या इन्फो। इन्फो का भाई देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, गेट देखो पास वहां लगाना जब जहां क्या हो वैलिडेशन, पास वहां वर्ड लगाना। भाई देखो एक्सटेंड टेस्ट डॉट लॉग में स्टेटस कहीं भेज सकते हो ना, पास कब करोगे जब वेरीफाई वाला मेथड नहीं तुम्हारा है जहां इफ एल्स है, इफ के अंदर। यहां तो बस तुम एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना कि भैया इसका टेक्स्ट आ गया, इसका टेक्स्ट आ गया। जैसे क्या क्या लिखे, बोलो, यही इतना डाल दें, हम तो कहेंगे एक चीज और डालो यार, क्या जो टेक्स्ट फेच करके लाए हो वो भी तो डालो रिपोर्ट में, जैसे जाए कि भैया इसके लिए पॉपअप के लिए निकाला है और उसका टेक्स्ट ये है। मेरा कहने का मतलब स्ट्रिंग क्या डाल दें, पॉपअप, वैसे पॉपअप मत बोलो, उसे क्या बोलो अलर्ट मैसेज, और इसी अलर्ट मैसेज को डैश करके प्लस करके यहाँ पे शो, तो आ जाएगा मैसेज कि नहीं आ जाएगा बोलो। और लेकिन अभी भी झंझट एक ही है, एक्सटेंड टेस्ट का तुमको ऑब्जेक्ट मिला कहाँ, बोलो नहीं मिला है ना। अब क्या करोगे तब, यही जबकि एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट कहाँ टहल रहा है, बेस टेस्ट के अंदर, और इस्तेमाल कहाँ करना है वेब यूटिल के अंदर। देखो हम क्या करने वाले हैं, एक नई चीज, यहां पे हम एक मेथड बनाने वाले हैं, क्या पब्लिक वाइड सेट एक्सटेंड टेस्ट ऑब्जेक्ट। देख लो क्या कर रहे हैं, एक मेथड बना रहे हैं, यहां पे एक वेरिएबल ले रहे हैं, कौन सा प्राइवेट, स्टैटिक नहीं नॉन स्टैटिक, एक्सटेंड टेस्ट, नाम क्या रखे बताओ, यही रखते हैं EXT टेस्ट। बताओ इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा है, नल पड़ा है ना। लेकिन अगर यहां से कोई बंदा आर्गुमेंट भेजे, अब क्या होगा, चलो इसका भी नाम सेम रख देंगे, तो फिर क्या यूज करना पड़ जाएगा, दिस डॉट एक्सटेंड टेस्ट इक्वल टू एक्सटेंड। अब बताओ जैसे ही ये मेथड चलेगा, वैसे तो ये वेरिएबल क्या है नल है ना, लेकिन जब ये मेथड चलेगा तब नल रह जाएगा, नहीं रह जाएगा ना। अब आ जाओ यहां देखो, इसे हम कॉल कहां कर रहे हैं, बेस टेस्ट के अंदर आओ, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, बनाने के बाद वेब यूटिल का मेथड कॉल करो जिसका नाम क्या रखो सेट एक्सटेंड टेस्ट ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर यही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो मिला था ना, परेशान थे कि वो वहां पहुंचे कैसे, इसी को यहाँ पे भेज दो। तो बताओ क्या होगा,
जैसे ही बिफोर मेथड चलेगा, क्रिएट टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएगा, वो ले जाके वेब यूटिल के अंदर इस वेरिएबल के अंदर क्या कर देगा, सेट कर देगा कि नहीं कर देगा। ये तब नल नहीं रह जाएगा। और इस एक्सटेंड टेस्ट को अब जगह जगह लगभग हर मेथड में क्या कर लो, कॉल करो। अब हर मेथड में उसे क्या करो, कॉल करो। जैसे यहां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मैक्सिमाइज कर रहे हैं ना। अगर ये भी चाहते हैं मैक्सिमाइज करने को भी रिपोर्ट में डालना तो डाल दे। क्या अब तो इनके पास है ही क्या, एक्सटेंड टेस्ट डॉट लॉग और स्टेटस क्या है ये, मेरे लिए मेरे ख्याल से ये स्टेटस कोई पास फेल नहीं, ये तो इन्फो है। क्या है, इन्फो है, एक इंफॉर्मेशन है ना, इन्फो। और दूसरा यहां लिख देते हैं मैसेज, क्या डालते हैं, ब्राउजर इज मैक्सिमाइज्ड। बोलो सही है कि नहीं है, कोई कंफ्यूजन इसमें। अब ऐसे जगह जगह कॉल करो यार, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लिक कर रहे हो ना, ओपन यूआरएल कर रहे हो ना, सब जगह कॉल कर डालो। और कौन सा कॉल करोगे, वही कौन वाला, इन्फो वाला, वही कौन सा कॉल करोगे, इन्फो वाला। और एक चीज ध्यान देना है तुमको, और लेकिन जो तुम्हारे मेथड कौन वाले हैं, वेरीफाई वाले। जैसे क्या है, वेरीफाई इनर टेक्स्ट है ना, यहाँ पे भी इफ के अंदर कॉल कर दो क्या, एक्सटेंड टेस्ट डॉट क्या, लॉग स्टेटस डॉट पास, और इसी के अंदर ये प्रिंट मैसेज वैसेज सब हटाओ, और यही कॉपी करो, यहां भी डाल दो, और क्या डाल दो, बस स्टेटस क्या कर देना, फेल। तो जब एक बार कॉल कर दोगे जेनरिक मेथड में तो अब अपने आप चलेगा, पास फेल करेगा। बात समझ में कुछ आ रही है, बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं। कंसोल पे आता, कंसोल के रिजल्ट को हम लोग बहुत ज्यादा वो यूज करते नहीं है, इसलिए हम लोग वहां पे रखते नहीं कंसोल का रिजल्ट लिख के आगे। लेकिन अगर हमें भी दोगे तो वो भी अपना देगा, ये अपना देगा ना, क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं भाई, वहां पे भी टाइप करेगा, बस बस इतना ही अंतर आएगा। और कंसोल की तो एक लिमिट होती है, पता है, एक टाइम के बाद क्या करेगा, पुराना हटा देगा। इसमें भी होता है ना, एक बार में 1000 लाइन या कितना ही आ सकते हैं, तो 1000 लाइन ज्यादा होगा तो पुराना हटता चला जाता है और नया ऐड होता चला, अगर चाहो तो रख भी सकते। वैसे एक चीज बता दें कि आगे log4j, उसके थ्रू हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि स्नैप उसमें कंसोल पे भी जाए और प्लस एक फाइल के अंदर। चलो भले, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बस इतना ही तुम्हें करना था। अब हर जगह इसे क्या कर डालो, कॉल कर डालो। अब एक छोटी सी चीज का और ख्याल रखना है आप लोगों को, इतना तो सही है, इतना तो आप कर लोगे ना। अब एक छोटी सी चीज का ये है, इसमें दिक्कत क्या होती है बताएं, अगर चला दो ऐसा, मान लो 500 टेस्ट केस है, चले, अंतिम में अगर फ्लश मेथड नहीं चला तो कोई रिपोर्ट आएगी नहीं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, आफ्टर सूट के अंदर ही मेथड कॉल कर देते हैं, कौन सा, एक्सटेंड डॉट प्लस। अब लेकिन उनके साथ आ जाती है एक दिक्कत, क्या, मान लो मेरे 500 टेस्ट केस चले, चलाने थे, हमने चला दिया, 400 तक चलता रहा, फ्लश तो चला नहीं, फ्लश तो कब चलना था, आफ्टर शूट में। समहाउ क्या हुआ, मेरा सिस्टम बंद हो गया या स्विच ऑफ हो गया, रिस्टार्ट हो गया, कुछ ऐसी गड़बड़ी आ गई तो बंद हो गया। तो 500 में से 400 चला था ना, अब रिपोर्ट में कुछ भी पाओगे नहीं। तो हम कई बार चाहते हैं यार ये कि जितना चले कम से कम उतना रिजल्ट तो संभाल के रखे। तो इसी वजह से इस लाइन को यहां तो रहने ही दो, इसी लाइन को लोग रख देते हैं कहां, आफ्टर मेथड के अंदर। जिससे ये होता है कि
जितना लिखता जाता है हर टेस्ट केस का उतना वहां पे फ्लश करता चला जाता है। तो कम से कम 500 चला रहे थे, 400 चला, बंद हो गया किसी वजह से, तो कम से कम 400 की डिटेल तो तुम्हें मिलेगी उन 400 के साथ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ। इसलिए इस लाइन को हम लोग डाल देते हैं है कहाँ, आफ्टर मेथड के अंदर। ये प्लस बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई दिक्कत, 2 बार क्यों चलेगा, 500 बार चलेगा। अगर हर बार आफ्टर मेथड चलेगा ना। प्लस का काम ये है ना, जो है सब क्या करते हैं, अब लिख दो तो बार बार लिखेगा, मतलब ये पहला लिख देगा फिर दूसरा लिखेगा नहीं, अंतिम वैसे क्या होता, 500 चलता, अंतिम में एक बार लिखता। लेकिन इसको लिखने में चलने में टाइम सेकंडों में लगता है, तो हम लोग इतना ज्यादा लोड नहीं लेते यार कि 500 बार चलेगा, चले 500 बार, लेकिन मेरा रिजल्ट तो बचे मिलेगा हमें। अदरवाइज तो सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हम चला के खाली होंगे। पता चला पूरा अगर नहीं चला, किसी वजह से आफ्टर फ्रूट नहीं चल पाया, तो जितना चला था सब क्या हो गया, बेकार हो गया, हम तो कोई रिपोर्ट पाए ही नहीं। इसीलिए इस लाइन को डाल देते हैं कहाँ, आफ्टर मेथड के अंदर भी डाल देते हैं। आफ्टर फ्रूट में तो डालते ही हैं, आफ्टर मेथड के अंदर भी डाल देते हैं। क्लियर है इतने। अच्छा अभी एक चीज और है, स्नैपशॉट आएगा, स्नैपशॉट को अटैच भी कर सकते हो। एक चीज और समझो, एक चीज और समझो कि जो स्नैप, जैसे स्नैपशॉट आता है तुम्हारा, तुम चाहो तो स्नैपशॉट जानते हो क्या कर सकते हो, चाहो तो स्नैपशॉट को की फोटो खींच के और उस एचटीएमएल फाइल के अंदर लगा भी सकते हो। जैसे अगर तुमको दिखाएं, इसी एग्जांपल पे आ जाओ कैसे होगा, यहीं पे लिख देते हैं, ये चलेगा ना न्यू क्रोम ड्राइवर, दिक्कत करेगा यहाँ, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी नहीं करनी पड़ेगी ना। चलो यहीं पे स्नैपशॉट लेने वाला कोड कहाँ है भाई, अपना निकालो। कहाँ गया, क्या नाम रखा था हमने, टेक स्नैपशॉट। हम सीधे कोड दिखा रहे हैं, ये 5-6 लाइन का कोड है ना स्नैपशॉट लेने वाला। देखो जरा ध्यान से, इसको कॉपी करो, इसी कोड को उठा के हम क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे पेस्ट कर दो, और रिटर्न मिटर्न यहाँ से क्या करो हटाओ, स्नैपशॉट तो आ जाएगा ना। हम बस तुमको दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए स्नैपशॉट का नाम कुछ भी रख दे रहे हैं, ठीक है। और देखो हम दिखाना यहाँ क्या चाह रहे हैं, मान लो ये जो स्नैपशॉट ले रहे हैं उसको हम क्या करना चाहते हैं, रिपोर्ट में डालना चाहते हैं। ध्यान से देखना क्या होगा अभी, एक्सटेंड टेस्ट 3 डॉट, एक मेथड है ऐड स्क्रीन कैप्चर फ्रॉम बेस 64 फ्रॉम पाथ, और इसमें 2 आर्गुमेंट है, चाहो तो पाथ भी भेजो और चाहो तो क्या भेजो टाइटल भी, अगर कोई टाइटल भेजना चाहते हो तो, और नहीं तो सिर्फ क्या भेज दो पाथ। और पाथ में देख रहे हो नॉट गेट एब्सोल्यूट, ब्राउजर लॉन्च होगा कि नहीं यार, सेट करना पड़ेगा। यही है पूरा ना, चलो कहाँ गया भाई, चलो तुम देखना अब ये क्या करेगा मालूम है, ये जो स्नैपशॉट लेगा, देखना चौथे स्टेप के बाद, भले फाल फेल है या पास है जो भी है, चौथे स्टेप के बाद क्या करेगा वो स्नैपशॉट उसमें लगा भी देगा। अभी तो पेज हम तो यूआरएल खोल नहीं रहे हैं, सादा पेज आएगा ना, इसी सादे पेज में क्या कीजिएगा स्नैपशॉट, और अपनी रिपोर्ट जाके खोल के देखो, यही है ना। जरा रिफ्रेश करो, आ गया ना, टेस्ट केस 3 फेल हुआ है ना।
सेकेंड। नहीं, हाँ ड्राइवर तो है ना, स्नैपशॉट लेने के लिए ड्राइवर काफी होता है। एक मिनट, स्नैपशॉट ले रहे हैं कि नहीं, हम पहले एक बार ये भी चेक कर लें। ले तो रहे हैं, पहले देख लेते हैं स्नैपशॉट वहां आया कि नहीं आया। स्नैपशॉट आया ना, देखो स्नैपशॉट आया है, खाली है। एक मिनट, एक्सटेंड रिपोर्ट कहाँ गया? ओपन विथ क्या करें यार, ऐसे तो नहीं हम लोग स्क्रॉल करने का कोई ऑप्शन दिख रहा है नहीं ना। वो भी वाइट ही है ना, एक काम करते हैं, ड्राइवर डॉट गेट और डाल देते हैं क्या, अब चलाओ जरा। स्नैपशॉट तो लेगा, ये देखो आया ना। अच्छा पहले भी आ रहा था, हम लोग को दिखाई ही नहीं दे रहा है, समझ रहे हो, कलर वाइट था। ये देखो, उस पर क्लिक करोगे इस तरह से सामने आ जाएगा, तो तुम्हारे रिपोर्ट के अंदर स्नैपशॉट भी अपने आप क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब जानते हो इसे क्या करेंगे, ये तो समझ में आया ना कैसे स्नैपशॉट आ रहा है। इस लाइन को डालेंगे कहाँ पे, ये जो ऐड स्क्रीनशॉट करके कैप्चर करके है, ध्यान से देखना, इसको डालेंगे, बेस टेस्ट में जाएंगे। बेस टेस्ट में स्नैप बाई स्नैपशॉट हम कब लेते हैं, जब फेल होता है, आफ्टर मेथड के अंदर। अच्छा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ना किसका, अभी तो यही यूज होगा, बाहर नहीं यूज होगा, अभी तो यही यूज होगा, बाहर यूज नहीं होगा। फिर अच्छा एक चीज ये भी है, एक सेटर मेथड बना दिया है ना, और चाहे तो ऐसे ही एक क्या बना सकते हैं, एक गेटर यार, इसका नाम रखते हैं क्या, गेट एक्सटेंड टेस्ट ऑब्जेक्ट, और ये बस क्या कर दे, रिटर्न दिस डॉट एक्सटेंड, हो गया। तो अगर तुमको चाहिए, वैसे यहाँ से भी कर सकते थे जुगाड़ लगा के, क्या यहाँ जो अभी लोकल बनाए हैं क्या बना दे, प्राइवेट वेरिएबल बना दे, तो दूसरा मेथड यूज कर सकता है ना। लेकिन चलो हमने तो बना दिया है क्या, एक गेटर मेथड, अब तो उसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ से क्या मिलता है, स्ट्रिंग स्नैपशॉट क्या पाथ, और अब यहाँ सिंपल सा एक छोटा सा मेथड कॉल करो, कौन सा, वही वेब यूटिल डॉट गेट एक्सटेंड टेस्ट ऑब्जेक्ट, इससे क्या मिल जाएगा, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट। अच्छा इसमें आर्गुमेंट भी है क्या भाई, आर्गुमेंट की यहाँ कोई जरूरत, गेटर मेथड में आर्गुमेंट की जरूरत जनरली
नहीं पढ़ती, लेकिन सेटर में पढ़ती ही पढ़ती है। और ये देखो डॉट अब मेथड ऐड स्क्रीन कैप्चर और वही स्नैपशॉट का पाथ यहाँ पे क्या करो लगा दो। सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है। जगह जगह तुमको इफ एल्स में कॉल करने की जरूरत नहीं है भाई। जब कुछ फेल होगा तो आफ्टर मेथड में आएगा ये टेस्टन जी को तो पता ही चलेगा, और ये स्नैपशॉट लेके एक्सटेंड रिपोर्ट के अंदर क्या करेगा लगा दे। क्लियर है ये? और यहां सब भी डाल दो आफ्टर क्लास में भी क्या मैसेज डाल दो कि भाई क्लोज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जैसे डालना वैसे काम करो। तुम्हें क्या करना है जेनरिक मेथड के अंदर जगह जगह क्या करना है, जैसे लॉगिन पेज ओपन कर रहे हो ना, यहाँ भी डाल दो क्या एक्सटेंड टेस्ट डॉट क्या लॉग, फिर क्या ये भी इंफॉर्मेशन एक है स्टेटस डॉट इन्फो, और यहाँ डाल दो भाई कि लॉगिन पेज ओपन सक्सेसफुली। ऐसे ही जितने बनाए हो सब लॉन्च ब्राउजर में भी मैसेज डाल दो कि भैया फलाना ब्राउजर क्या हो गया लॉन्च हो गया। विंडो मैक्सिमाइज में मिनिमाइज में जहां जैसे डालना हो वहां पे डालते चले जाओ। लेकिन एक छोटी सी चीज अभी प्रॉब्लम फेस करोगे तुम लोग। प्रॉब्लम क्या फेस करोगे ध्यान से देखना। प्रॉब्लम तुम लोग यहाँ तुम लोग का आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। जानते हो क्यों आएगा? ध्यान से इस चीज को भी यही बता दे रहे हैं। देखो तुम्हारा एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट कब बनता है बोलो? बिफोर मेथड के अंदर। कब बनता है? बिफोर मेथड के अंदर। लेकिन अब जैसे मान लो हमने गो टू हिट यूआरएल या लॉन्च ब्राउजर जो मेथड है इसके अंदर एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट कॉल कर लिया तो भाई ये तो है कौन बिफोर क्लास, ये चलेगा पहले ये चलेगा बाद में, मतलब एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा बाद में और ये लोग यूज करने की कोशिश करेंगे क्या पहले। तो ये लोग क्या देंगे नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो इस चीज का ध्यान रखना कि लॉन्च ब्राउजर में मत कॉल करना और गो टू हिट यूआरएल में एक्सटेंड टेस्ट के ऑब्जेक्ट को कॉल मत करना। समझ में आ रहा है क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट कब बनेगा? जब बिफोर मेथड चलेगा। कब बनेगा? जब बिफोर मेथड चलेगा। और बिफोर मेथड कब चलेगा भाई? बिफोर क्लास के बाद, और बिफोर क्लास तो पहले ही चल जाएगा। अगर लॉन्च तो याद रखना तुम्हारे इस रिपोर्ट में सब कुछ डिटेल जाएगी, लेकिन ब्राउजर के लॉन्च होने का और यूआरएल ओपन होने की डिटेल रिजल्ट में नहीं जाएगी। अगर वो डालने की कोशिश करोगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन ही देगा। तो याद रखना एक्सटेंड टेस्ट के ऑब्जेक्ट को लॉन्च ब्राउजर और गो टू हिट यूआरएल या ओपन यूआरएल जो मेथड बनाए हो उसके अंदर कॉल मत करना, नहीं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन है। क्या? हाँ ना ना चलेगा भाई। अरे ऑब्जेक्ट तो बनेगा इस लाइन से, ऑब्जेक्ट तो इससे बनता है ना। और तुम इस्तेमाल करने की सोच रहे हो बिफोर क्लास के अंदर, जबकि ऑब्जेक्ट बनेगा कब? बाद में। कहाँ? बिफोर क्लास में। बिफोर मेथड में तो ऑब्जेक्ट बन रहा भाई। अच्छा तब तुम्हारा अगर इस पे आ जाओ भाई, बहुत से लोग हमने बताया भी है तुम लोग को, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि ब्राउजर लॉन्च करते हैं बिफोर क्लास के अंदर, बिफोर मेथड में लॉगिन लॉगआउट वाला हिसाब बताया था। एक बार ये भी बताया था कि या इवन हमने ये बताया था कि अपने प्रोजेक्ट में हम लोग खुद भी, हम अपनी बात करें तो हमने बिफोर क्लास में कोई ब्राउजर लॉन्च नहीं किया। हम ब्राउजर लॉन्च करना और लॉगिन करना दोनों कहाँ करते हैं? बिफोर मेथड के अंदर, और आफ्टर मेथड में क्या करते हैं? लॉग आउट और क्लोज दोनों काम करते हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तब तो कोई झंझट नहीं है। लेकिन जब ऐसा करोगे जैसा तुम लोगों ने किया है कि बिफोर क्लास से ब्राउजर लॉन्च कर रहे हो और बिफोर मेथड में क्या कर रहे हो? लॉगिन कर। लॉगिन भाई तो लॉगिन यहाँ देखो ऑब्जेक्ट कब बन रहा है? एक्सटेंड टेस्ट का जब बिफोर मेथड चल रहा है तब ना। तो हाँ तो इस हिसाब से कर लो एडजस्ट अपना। तो एक काम करो अब देखो सब जगह कॉल कर लो, अब देखोगे बड़ी बढ़िया सी रिपोर्ट आएगी। ठीक है
जो फेल होगा स्नैपशॉट भी लगा होगा, ठीक है। और प्लस आज क्या बताया हमने आप लोगों को, स्नैपशॉट लेना कहाँ से है, आई टेस्ट रिजल्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो मेथड, मतलब ये बड़ा काम का है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, हम जानना चाहें अगर ये कि ये आफ्टर मेथड किसके बाद चल रहा है, उसका नाम क्या है, आफ्टर मेथड तो सबके बाद चलेगा ना, तो यहां से देखो निकाल ले रहे हैं कि नहीं निकाल ले रहे, या ये बिफोर मेथड किसके पहले चलने वाला, उसका नाम भी यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन इसमें?